कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों की सरकार ने कहा जा रहा है कि चालाकीपूर्ण जो है उन्होंने धरना को स्थगित कर दिया है। इस विषय पे आपका क्या अभिप्राय है और आपकी सोच क्या है? देखिए, सरकार चाहती है कि इस प्रकार के जो आंदोलन है उसको समाप्त करना चाहता है और कर्मचारी संगठनों की भी अपनी अपनी रणनीति होती है। उस रणनीति के तहत इस तरह से कदम उठाए जाते हैं। तो क्या रणनीति रही होगी कि अचानक जो है इतने दिनों से अनिश्चितकालीन की घोषणा किए थे धरना देने की और अचानक ख़त्म करने की क्या वजह हो सकती है? देखिए, अचानक वाली बात नहीं है, ये 1 महीने से चल रहा था और स्वाभाविक तौर पे जो नेतृत्व करता है वो सारी परिस्थितियों से अवगत होते हैं और एक रणनीति के तहत कोई भी संगठन इस तरह से कार्रवाई करती है। अनुपूरक बजट की जो बात हो रही थी, आखिरी अनुपूरक बजट में भी आप अनियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों को नहीं रखा गया, सीधा कह सकते चला गया है। तो उसके बाद आप लोग क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? अगली धरना के विषय में को लेकर के क्या करने वाले हैं? स्वाभाविक तौर पर क्या है कि प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी जैसे संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग, ठेका, सेवा प्रदाता, अंशकालीन जो हमारे जॉब वर्क है, मानदेय है, इस प्रकार से जो समस्त 8 प्रकार के जो कर्मचारी है अपनी मांगों को लेकर के शासन प्रशासन समक्ष समय समय पर अपनी बातों को रखते मजबूती से रखा है और कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व हमें 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था। इस परिप्रेक्ष्य में हमने शासन प्रशासन समक्ष भी निवेदन किया और हमने अनेक आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके हमने ध्यानाकर्षण करने की कोशिश किया, लेकिन सरकार क्या है एक गंभीरता नहीं दिखाई और अनुपूरक बजट में भी हमारे लिए किसी प्रकार के कोई प्रावधान नहीं किया, जिससे प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी काफ़ी व्यथित और आक्रोशित है और 65 संगठनों के अलग अलग जो हमारे साथी हैं वो मिल करके 6 तारीख को 6 अगस्त 2023 को एक धरना प्रदर्शन हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम अपनी बातों को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखेंगे। अब तो चुनाव का समय आ गया है, अब कुछ महीनों में जो है आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। क्या लगता है आप लोगों की जो लगातार इस प्रकार से आंदोलन है, अब आप कह रहे हैं कि 6 तारीख को जो जेल भरो आंदोलन होगा तो उससे सरकार में किसी प्रकार की संवेदनशीलता आएगी और आप लोगों के विषय में सरकार कुछ सोचेगी? देखिए, उम्मीद तो यही है। सरकार के एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, जनता के लिए होती है, जनता द्वारा चुनी जाती है। स्वाभाविक रूप से जनताओं को सरकार पर भरोसा होता है और हमें उम्मीद है कि इस तरह से सरकार कुछ न कुछ हमारे लिए इस प्रकार से मैनिफेस्टो में इन लोगों ने जो दावा किया था कि 10 दिनों के भीतर जो भी जितनी भी कंडिकाएँ थी वो 10 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। मैनिफेस्टो के अनुसार आप ये बताएं कि सरकार कहाँ तक खरा उतरी? ये तो बिल्कुल 1% भी खरा नहीं उतरा है। आज 10 दिन के बाद की है, फिर क्या है 14 फरवरी 2019 को ये बात की, अगले साल करेंगे, फिर कोरोना का बहाना हो गया, फिर डेटा का बहाना। इस तरह से हमको निरंतर एक प्रकार से धोखा देते आ रहे हैं सरकार और हम चाहते हैं कि अपनी बातों को, अपने जो कमिटमेंट है उसको पूरा करे सरकार। और नहीं करती तो आप लोगों का क्या दिशा निर्देश होगा? कर्मचारी के जो खेमे में किस प्रकार की बातें सामने आई? स्वाभाविक तौर पर जो जिसके लिए करता है वो उसके लिए करता है। इस सिद्धांत पर यदि सरकार हमारी बातों पर कोई गंभीरता से विचार नहीं करती, हमारे जो नियमितीकरण है, जॉब सिक्योरिटी है या फिर जो हमारे जो 10,000 से अधिक जो हमारे अनियमित कर्मचारी को निकाला गया है उनके लिए रोजगार की बात हो या फिर जो अंशकालीन है उनके पूर्णकालीन की बात हो या फिर आउटसोर्सिंग, ठेका या सेवा प्रदाता, इस तरह से जो इस समस्त इसमें वर्ग में जो काम कर रहे हैं साथी, उसके लिए किसी प्रकार की यदि सरकार कदम उठाती नहीं तो स्वाभाविक रूप से सरकार के खिलाफ जाएंगे। गोपाल जी, आप छत्तीसगढ़ कर्मचारी के प्रदेश संयोजक हैं और आपके ही खेमे से ये बात स्पष्ट हुई थी कि सरकार अगर आपके जो मांग है उसको नहीं मांगती तो एक कड़ा सबक सिखाने की जो बात हो रही है, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, अभी चुनाव का वक्त नहीं है, चुनाव में 2 महीना बाकी है और जो भी अपेक्षाएं होती हैं वर्तमान सरकार से होती है, तो हमारी भी अपेक्षाएं इस तरह से हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा कि आपने आजकल करते 4.5 साल से अधिक समय निकाल दिया है, चुनाव में 2 महीना बाकी है, आप हमारी बातों को गंभीरता से लें और प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप कुछ न कुछ करें। मंच के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपके कर्मचारी जो है उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से हम नियमित नहीं अगर होते हैं तो सरकार भी नियमित नहीं रहती, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हुई। तो इसके बारे में क्या कहना?
बिल्कुल बिल्कुल, हम देखिए हमारा भी स्पष्ट मानना है, यदि हमारी सरकार बनाने में महती भूमिका रही है तो स्वाभाविक रूप से हम सरकार बिगाड़ने में इस तरह से भूमिका हो सकती है। इसको संज्ञान में लेना चाहिए कांग्रेस को, और उसके हिसाब से वो हमारे लिए कुछ करना चाहिए। अभी बीच में एक पत्र बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था जिसमें अनियमित कर्मचारियों की डेटा की मांग की गई है तुरंत, तो और बीच में कर्मचारियों का मानना यह था कि आने वाले 15 अगस्त में हो सकता है कुछ आदेश पारित हो, तो उस पर आप क्या मानते हैं? देखिए, कोई भी सरकार के सकारात्मक कदम से हम सहमत हैं और उम्मीद लगाते हैं सरकार इस तरह पर कदम उठाएगी। डेटा की बात है, जो जुलाई 2019 में पहली डेटा मांगी गई, जिसमें प्रदेश के जो समस्त अनियमित कर्मचारी जैसे संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, जॉब दर, मानदेय, समयायुक्त दर पर कार्यरत है, सेवा प्रदाता की जो सबसे पहले डेटा मांगा गया था जुलाई 2019 में मांगा गया। उसके बाद क्या सितंबर 2020 में डेटा मांगा गया, और फिर क्या है सितंबर 2022 में ये चौथी बार डेटा मांगा जा रहा है, जिसमें 2004 से लेकर के 2018 तक और जनवरी 2019 से लेकर के अद्यतन जो डेटा मांगा जा रहा है, उसमें जो प्रोफार्मा जो द और ई है, द में संविदा का डेटा मांगा गया है और ई में क्या है अनियमित दैनिक वेतनभोगी जानकारी मांगी गई। ये भी जो फॉर्मेट बनाया है वो पूरी तरह गलत है, जिसके आधार पर कोई भी विभाग क्या प्रॉपर जानकारी नहीं दे सकती है, और ये भ्रांतिपूर्ण जो है, त्रुटिपूर्ण जो प्रोफार्मा होने की वजह से ही विभाग से जानकारी नहीं जा रही है। और सरकार बता रही है कि हमारे पास केवल क्या है 87,000 डेटा है, वो भी 24 विभाग की है। तो क्या सरकार ये डेटा मंगाने के लिए 4.5 साल से अधिक समय हो गया है, डेटा नहीं मंगा पा रही है, ये क्या है? पूरा सिस्टम के फेलोर है, और अर्थात सरकार हमारे लिए संवेदनशील नहीं है। सरकार चाहती तो 24 घंटे में हमारी डेटा मांगे जा सकती है। हमने इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भी लिखा है कि आप प्रदेश के जो सभी जो अनियमित वर्ग के हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, ठेका हो, या सेवा प्रदाता हो, या फिर जॉबदार है, या मानदेय है, या फिर अंशकालीन है, या फिर कलेक्टर दर है, या फिर क्या दैनिक वेतनभोगी, इस तरह से तमाम जो 8-10 प्रकार के हैं उनकी सभी का डेटा अलग अलग फॉर्मेट में मांगने से एग्जाइट करने में सुविधा होगी, ताकि इससे क्या है जो विभागाध्यक्ष है जो डेटा भेजेगा उसको भी क्लियरिटी रहेगी। लेकिन ये गोलमोल जो डेटा मांगा जा रहा है, इससे स्पष्ट है कि सरकार हमारे बारे में किस प्रकार गंभीर नहीं है। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा।